नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। क्या चोट के नाम पर बंगाल में वोट युद्ध शुरू हो गया है? क्योंकि नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी को चोट लग गई। ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की बड़ी साजिश बता दिया। तो उधर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सहानुभूति के लिए, वोट हासिल करने के लिए ये सब नाटक कर रही है। लेकिन इसी बीच बंगाल पुलिस की शुरुआती जांच रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें ममता बनर्जी पर किसी तरह के हमले से इंकार किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भीड़ की वजह से घटना हुई। हालांकि ये पुलिस की फाइनल रिपोर्ट नहीं है। लेकिन आज आर पार में हम आपको इस पूरी घटना पर सबसे बड़ी गवाही और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने वाले हैं। यकीन मानिए कि ये जो पूरा चोट कांड है, इससे पर्दा उठेगा आज आर पार के अंदर। इसलिए व्यूअर्स, इसलिए दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप और आपका परिवार, आपके दोस्त आज के इस कार्यक्रम को जरूर 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 देखें, क्योंकि वोट का आज ये जो चोट कांड है, इससे पर्दा उठेगा न्यूज 18 के आर पार में। क्योंकि न्यूज 18 की टीम, जिस वक्त ये घटना हुई, न्यूज 18 की टीम वहां मौजूद थी। न्यूज 18 की टीम ने वहां पर बात करी और लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी पर कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या बंगाल में अब वोट के लिए ये चोट वाली सियासत शुरू हो चुकी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या चोट बहाना है और वोट पर निशाना है? आज का आर पार इसी पर। चोट लगे तो साजिश है किसी की? लोकल पुलिस कोई बाइक। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। जमीन में उनका पैर फिसल गया या नहीं फिसला, लेकिन जमीन तो फिसल चुकी है। ये सियासी पखंडी करने में माहिर है। हादसा या हमला? ममता बनर्जी की चोट के बाद इस सवाल पर जबरदस्त सियासी उबाल है। नंदीग्राम में एक मंदिर से दर्शन के बाद ममता दीदी बाहर निकली। गाड़ियों के काफिले के साथ लोगों का हुजूम था। तभी अचानक ममता दीदी को चोट लग गई। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। हाँ। और पाँव हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुल गया। उधर बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ये कह रहे हैं कि सहानुभूति के नाम पर वोट बटोरने के लिए नाटक चल रहा है। ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस, और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। ये सियासी पखंडी करने में माहिर है। और चुनाव के पहले जब उन्हें ये महसूस हो रही है कि नंदीग्राम में उनके लिए मुश्किलें बढ़ रहे हैं, तब उन्होंने ये सोचा कि अभी एक नोटंकी की जरूरत है, ये पखंडी की जरूरत होती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर हमले की खबर निराशाजनक है। राजनीति और सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जिम्मेदार लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। चोट लगने के बाद आनन फानन में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ममता बनर्जी को नंदीग्राम से कोलकाता के अस्पताल में लाया गया, जहां पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान वहां सैकड़ों टीएमसी समर्थकों ने उनका विरोध करते हुए वापस जाओ के नारे लगाए। उधर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हुए बीजेपी पर हमला करवाने का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग में टीएमसी ने शिकायत भी की है। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 8 तारीख बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया था, ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया। मार्च 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता जी के साथ ये हादसा हुआ। इस बीच बंगाल पुलिस की शुरुआती जांच रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें ममता पर हमला होने से इनकार किया गया है।
रिपोर्ट में भीड़ की वजह से घटना होने की बात कही गई है। हालांकि यह पुलिस की फाइनल रिपोर्ट नहीं है। अभी इस मामले में सुरक्षा में चूक की भी जांच जारी है। पूरी जांच के बाद ही अंतिम रिपोर्ट आएगी। लेकिन अब हम आपको इस मामले में सबसे बड़ी गवाही और सबसे बड़ी तस्वीर दिखाने वाले हैं। यह मंदिर से लौटते हुए ममता बनर्जी के काफिले की तस्वीर है। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़ी होती हैं, फिर इसी हाल में ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा करती हैं और उनकी गाड़ी चल पड़ती है। आसपास टीएमसी समर्थकों का भारी हुजूम है और यही ममता बनर्जी को चोट लगती है, जिसे टीएमसी साजिश बता रही है। আমার মিটিং টিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইবে। सवाल है, क्या वाकई टीएमसी सहानुभूति के लिए मामले को घुमा रही है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो कह सकते हैं बहुत कुछ बयां करती है। ये चोट वाली तस्वीर का विश्लेषण है। इस तस्वीर को आप देखिए। गाड़ी रोककर ममता बनर्जी अभिवादन को स्वीकार कर रही हैं और देखिए गाड़ी के दोनों तरफ, मैं शॉट को दोबारा प्ले करता हूं आपके लिए। इस गाड़ी के दोनों तरफ कितनी भीड़ है, ममता बनर्जी कहां खड़ी हैं, कैसे बैठी हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी है, महिंद्रा की ये गाड़ी है। तो गाड़ी रोककर अभिवादन स्वीकार कर रही है। यही गाड़ी आगे बढ़ती है और जो मिठाई वाले की दुकान है उसके पास एक खंबा है, उससे ये टकराती है या फिर इसका दरवाजा टकराता है, जिसके बाद ममता बनर्जी को चोट लगती है। इतने सारे टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में किसी और पार्टी के, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे वो लेफ्ट के कार्यकर्ता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, कैसे आ सकते हैं? कोई 4 कार्यकर्ता किसी पार्टी के आएंगे और वो ममता बनर्जी को चोट लगा के चले जाएंगे। क्या ये इतना आसान मामला है? क्या ये इतना सरल ये मामला है? ये काफी सारे सवाल खड़ा करता है। और आप एक क्रोनोलॉजी को समझिए और उसको मैं तरीके से समझाता हूं। पहला, डीजीपी बदला जाता है जिससे असहज हो जाती है टीएमसी। आप देखिए डेरेक ओब्रायन ने कल अपने कथन में ये कहा। देखिए डीजीपी बदल गया है, उसके बाद ये हमला हो गया है। कुल मिलाकर क्या ये चोट बहाना है, असली निशाना वोट बैंक है? आज इसी प्रश्न के साथ इस चर्चा का हम शुरुआत करते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए प्रियंका टिब्रेवाल है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, बंगाल से ही आती है। मेरे साथ इस चर्चा में प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं कौस्तुभ बागची साहब, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ प्रवक्ता टीएमसी के इस चर्चा में जुड़ रहे हैं संजय शर्मा, उनका अभिनंदन है। तौसीफ खान मेरे साथ इस चर्चा में है, राजनीतिक विश्लेषक है, ममता बनर्जी की सरकार को देखना चाहते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी है, आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, संघ के साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले शर्मा जी आपकी बात आता हूं। संजय शर्मा, एक तस्वीर मैंने दिखाई, उस तस्वीर में सड़क के दोनों तरफ, छोटी सी सड़क है, सड़क के दोनों तरफ लोग ही लोग हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। ममता बनर्जी अभिवादन स्वीकार कर रही हैं स्कॉर्पियो गाड़ी में खड़े होकर, और हमारे पास वहां के जो लोग हैं उनकी बाइट्स भी हैं जो उस समय मौजूद थे जब बोला जा रहा है ये हादसा हो गया, हमला हो गया। वो कह रहे हैं मिठाई के पास एक खंबा था, लोहे का गार्डर गड़ा हुआ था सड़क के अंदर, उस गार्डर से उनका पैर टकराया और इसी वजह से उनको चोट लग गई। अब आप मुझे बताइए कि वो लोग सही कह रहे हैं, ये दृश्य सही कह रहे हैं, या टीएमसी पार्टी सही कह रही है? देखिए अमित जी, कल ये घटना घटी और घटना घटने के बाद भाजपा नेताओं के जो तत्काल कमेंट्स आए और हम जो बात कहने चाहते थे दीदी के इंटरव्यू के बाद हम लोगों ने जो बात कही, और अभी आप क्रोनोलॉजी की बात कर रहे थे, क्रोनोलॉजी के बारे में डेरेक ओब्रायन साहब ने बहुत अच्छा रेफरेंस आप ही ने अभी दिखाया है जी कि दिलीप जी घोष जो बंगाल भाजपा के अध्यक्ष है उनका पोस्ट, सौमित्रो खान भाजपा के सांसद है उनका पोस्ट, इस बीच में राज्य के डीजी को हटाया जाता है, ये एक वाकया हुआ और फिर ये प्रकरण हुआ। हमने इन सारे मामलों को संज्ञान में लेकर, ठीक है, आपकी सब बातें महत्वपूर्ण है, मैं किसी बात को खारिज नहीं कर रहा और आपकी बातें महत्वपूर्ण है। आपकी नेत्री को चोट लगी है, सबको दुख है, ममता बनर्जी को चोट लगी है,
उनका स्वास्थ्य लाभ जल्द होना चाहिए। लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स, इस समय वो दृश्य चल रहे हैं, इसीलिए मैं किसी भारतीय जनता पार्टी, किसी कांग्रेस के पास नहीं जा रहा। कांग्रेस ने बोला है ये नौटंकी है, अधीर रंजन चौधरी ने बोला है नौटंकी कर रही है ममता बनर्जी और कुछ नहीं है, वो नंदीग्राम की सीट हार रही है। लेकिन मैं सर, आप मुझे बताइए, सड़क के दोनों तरफ टीएमसी का हजूम है, बीच में 5 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे और ममता बनर्जी को घायल कर लेके जाएंगे। क्या आपको ये बात प्रैक्टिकल नजर आ रही है, हजम हो रही है शर्मा जी? नहीं, क्या इसमें कोई साजिश आपको लगती नहीं है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपने मुझसे पूछा है और आपके सवाल से ही ये सवाल उत्पन्न हो रहा है। आपको ये साजिश लग रही है? हाँ, क्या तो वहां पर जो लोग खड़े हैं, वहां पर जो लोग खड़े हैं, और जो बात हुई है, राज्य में चुनाव आयोग कानून व्यवस्था को देखने का जिम्मेदार अब चुनाव आयोग तो आप देखिए, वो जो डीजीपी नए आए हैं, उन पर आपका पूरा दोष है कि उनकी वजह से ये सब कुछ हो गया। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, वहां पर जो लोग हैं, वहां पर जो स्थानीय लोग थे, जब आप तथाकथित हमला कह रहे हैं, शर्मा जी डीजीपी का नाम ही नहीं लिया। नहीं, देखिए, अरे डेरेक ओब्रायन ने दिया, आपने भी चर्चा में 2 बार डीजीपी का नाम ले लिया है। आप इतने नए डीजीपी से इतने असहज हुए हैं, आपको लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन मेरा जो पॉइंट आपसे है सर, मेरा जो पॉइंट आपसे शर्मा जी है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ये है कि जो वहां के स्थानीय लोग हैं, जो कह रहे हैं कि लोहे का गार्डर जो जमीन में गड़ा था उससे चोट लगी, वो लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, वो एक आदमी झूठ बोल सकता है, 2 बोल सकता है, 5 झूठ बोल सकते हैं, सबके सब क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैं कुछ कहना चाहता हूं। हाँ, बताइए। अच्छा, घटना हुई है, दीदी को गंभीर चोटें आई है, इस बात से उनके पैर में देखिए, उनके पैर में चोट लगी है जो गंभीर है, उनको गंभीर चोटें आई हैं, ये कहने का तात्पर्य अलग हो जाता है। इसलिए जिम्मेदारी से बात करें, एक नेशनल चैनल है। पैर क्या उनके बाहर है क्या? नहीं, दीदी को चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं, और इस बात की जांच होने दीजिए ना। बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है। मेरा सर, और ये जो नैरेटिव और ये जो बात आप कह रहे हैं कि इतने लोग कहां से आएंगे, उतने लोग कहां से आकर कैसे जाएंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट भी आ गई है कि भीड़ की वजह से ये हादसा संभव है। हालांकि पूरी रिपोर्ट अभी आएगी, उससे कहीं किसी चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन स्थानीय लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं? अरे भाई साहब, स्थानीय लोग क्यों कह रहे हैं सर? अरे भाई साहब, आप पूरी रिपोर्ट आने दीजिए ना। स्थानीय लोग भी वहां पर, जब आपके हिसाब से ही मैं मान लूं कि वहां पर लोग थे, क्या उन्हीं भीड़ में से कोई ढूंढ के कुछ गलत काम नहीं कर सकता? कोई कॉन्स्पिरेसी वैसे नहीं हो सकती? इसकी जांच होने दीजिए ना। सब कुछ हो सकता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अब मैं प्रियंका शर्मा, अब मैं प्रियंका टिब्रेवाल का रुख करता हूं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। प्रियंका टिब्रेवाल, भारतीय जनता पार्टी को क्यों लगता है ये साजिश नहीं? भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह को क्यों लगता है कि ममता बनर्जी इस तरह की सहानुभूति की बैंडेज हर चुनाव में रख के घूमती हैं, लेकिन इस बार लाभ नहीं होगा? देखिए, ये इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ममता बनर्जी का। अगर आप पास्ट में जाकर के देखें तो सीपीएम के जमाने से ये इस तरह के आडंबर करती आई हैं। इन्होंने कहा कि मैं 26 दिनों का आंदोलन कर रही थी, मैंने कुछ नहीं खाया। उसमें भी ये देखा गया कि टेंट के पीछे खड़े होकर इन्होंने सैंडविच खाए थे। तो इस तरह के काम जो है, इनकी आदत है, ये करती आई हैं। देखिए, मुझे बड़ा दुख है कि उनको चोट लगी और उसके लिए हम पूरी सहानुभूति रखते हैं उनसे, तो इलाज करवाइए। लेकिन ये कैसी बात, इतिहास में, मैं कहती हूँ भारतवर्ष के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई पुलिस मंत्री अपनी ही पुलिस पर जो है इनएक्शन का आरोप लगाती है। ये पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री अपनी ही जनता पर आरोप लगाती है। मैं तो कहती हूँ पश्चिम बंगाल की जनता को मैं सतर्क करना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी की किसी भी रैली या मीटिंग में जाइएगा मत, वरना आप ही पर आरोप और इल्जाम लग जाएंगे अगर उनको कुछ भी हो गया तो। भाई, आप चंडी पाठ का उच्चारण गलत करती है। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि तुरंत के तुरंत जो है उसमें भगवान पाप दे देते हैं। तो देखिए, दोष लग गया, चोट लग गई तो आप कहते हैं कि हमने मार दिया, बीजेपी ने मार दिया, लोगों ने मार दिया। मैं कहती हूं आपके कैमरा के माध्यम से पूरी लोगों ने वहां देखा है, सारी जनता जो वहां मौजूद थी सबने देखा है। या तो वो यह कहना चाहती है कि वहां की जितनी जनता थी वो भाजपा समर्थक है, यानी उनकी रैली में भाजपा समर्थक छोड़ करके वहां कोई और मौजूद ही नहीं था। क्या ये पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी नहीं है।
ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ जो है अभी सिंपैथी गेन करना चाहती है। वरना एक बात बताइए मुझे, कौन सी ऐसी हड्डी है जिसमें चोट आ जाने से, कौन से ऐसा स्प्रेन है जो हो जाने से आदमी 2 दिन में चुस्त तंदुरुस्त हो जाएगा? लेकिन ममता बनर्जी बोलती है मैं चुस्त तंदुरुस्त हो जाऊंगी, व्हीलचेयर पे बैठ के कैंपेन करूंगी। जब दोनों पैरों से आप हार गई तो अब आपने बैसाखी और कुर्सी का सहारा लिया है भाजपा से लड़ने के लिए। जवाब मैं टीएमसी के संजय शर्मा को मौका देता हूं। संजय जी, आपने पॉलिटिकली भी कैश करने का इसको मौका ढूंढ लिया, आपने पोस्टर बैनर भी लगा दिए, अब टूटे पैर से ही प्रचार होगा। ये प्रियंका जी क्या कर रही है, मेरे तो समझ से बाहर है। ये कह रही है कि दीदी का जो ऐतिहासिक 26 दिन का अनशन था, जो भारतवर्ष और बंगाल के गरीब किसानों के लिए जो आंदोलन था और जिसमें अनशन किया था और उससे देश के किसानों को नई दिशा मिली थी, उसको ये नौटंकी बता रही है। ये कहना क्या चाहती हैं? दीदी ने वह चंडी पाठ के मंत्र जाप किए, इनको उसमें गलती नजर आती है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो गरीब किसानों के लिए आंदोलन किया था वो आंदोलन नहीं था, उनकी छाती पे खड़े होकर के सत्ता हासिल की थी ममता बनर्जी ने। और अगर नहीं तो उस आईपीएस सत्यजीत बंदोपाध्याय को टीएमसी में शामिल क्यों किया गया, जिसने उन किसानों पर गोलियां चलाई थी? आप ये कहना क्या चाहती हैं? आप ये कहना चाहती हैं कि दीदी ने 26 दिन नाटक किया और दीदी ने जो चंडी पाठ के मंत्रों का जाप किया वो सब ऐसे ही है? दीदी ने तो ओपन चैलेंज किया आपकी पार्टी को। जिस सत्यजीत बंदोपाध्याय ने किसानों पर गोली चलाई थी नंदीग्राम आंदोलन में, उसको टीएमसी पार्टी में शामिल क्यों किया गया? इसका जवाब दीजिए। हिंदुत्व के मुद्दे पर, सनातन धर्म के मुद्दे पर मुझसे शास्त्रार्थ करिए। आप लोग स्वीकार करिए यदि चंडी पाठ में गलती आप लोग ढूंढ रहे हैं, उनसे शास्त्रार्थ करने का मौका हाथ से मत जाने दीजिए। प्रियंका जवाब। विकास की बात करने के लिए ममता बनर्जी के पास कुछ नहीं था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विकास किया ही नहीं, तो क्या मुंह लेकर के जाएंगी जनता के पास? क्या कहेंगी डेवलपमेंट के नाम पे क्या किया है? बिहार में इतने सालों से संयुक्त सरकार डेवलपमेंट किया होता तो बताती ना। एक इंडस्ट्री का नाम नहीं गिना सकती ममता बनर्जी जो 10 सालों में उन्होंने यहाँ पर लगवाई हो, तो फिर वो बोलेंगे क्या जनता को कि किया क्या है? जिन किसानों से वायदा किया था वो झूठे वादे थे, उनकी जमीन जो है वो अब उपजाऊ भी नहीं, कल्टीवेशन के लायक नहीं। तो क्या जवाब देंगी ममता बनर्जी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया? लड़कों को नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंडस्ट्रीज नहीं आई, तो इसीलिए आप टूटी टांग का सहारा ले लिया। वाह पॉलिटिक्स। मैं तो कहती हूँ इससे नीचे दर्जे की पॉलिटिक्स मैंने कभी देखी नहीं कि एक मुख्यमंत्री इस तरह की पॉलिटिक्स करती है। तो पार्टी के जो उनके लोग हैं वो तो लीडर को फॉलो करेंगे। मैं कहती हूँ मुख्यमंत्री की राजनीति देखिए कैसे निम्न स्तर की राजनीति की उन्होंने। तौसीफ खान और कौस्तुभ बागची और संगीत रागी। कौस्तुभ बागची, प्रियंका टिपरेवाल, आपने अपनी बात को रखा। टीएमसी में शामिल क्यों किया गया? ठीक है, मैं वापस आता हूँ। कौस्तुभ बागची, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो कह रही है, लेकिन आपके नेता तो भयंकर रूप से कंफ्यूज है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं ड्रामा हो रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं ये बहुत गलत हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के किस वर्जन को माना जाए? आपको अमरिंदर सिंह जी ने जो कहा है, ही इज एब्सोल्युटली सिंपैथेटिक। वो बंगाल की राजनीति से उतने वाकिफ नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है हमारे, बहुत ही सम्मानीय है, तो हो जाएंगे। अधीर जी उनको ब्रीफ कर देंगे तो उनको भी समझ आ जाएगी। दैट इज अ वेरी मतलब कमाल की बात है। अधीर रंजन चौधरी जिसको ड्रामा कह रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह उसको कह रहे हैं कि ये बड़ा गलत हो गया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपकी पार्टी में ब्रीफिंग नहीं होती। आप सुन लीजिए एक कोई, या तो आप कंफ्यूज्ड है या आप लड़ना ही नहीं चाहते ममता बनर्जी से। आप अगर टोकते रहेंगे तो मैं कैसे बोलूं? आप बोलिए आप। मैं बोल रहा हूँ आपकी तो पार्टी के नेता एक दूसरे को टोक रहे हैं। आप तो बोल ट्विटर पे कुछ लिख रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी बोल कुछ और रहे हैं। पैनलिस्ट वाला बर्ताव मत कीजिए, आप एंकर है, आप सुन लीजिए। मुझे मत बताइए मुझे बर्ताव कैसा करना है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप सुन लीजिए। आप हाँ बताइए, सवाल का जवाब दीजिए, यहाँ ज्ञान मत दीजिए, आप बात रखिए अपनी। अगर आप चुप करेंगे तभी तो मैं चुप, अपनी बहस में मैं चुप कर जाऊंगा, आप अपनी बात को रखिए। बोलने तो आप तो मेरे को बोलने बोले हो, आप तो बोलते ही जा रहे हो। अमरिंदर सिंह जी ने कहा ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव पे, वो अधीर रंजन चौधरी जी की बात में, तो अधीर रंजन चौधरी के पास ह्यूमन पर्सपेक्टिव नहीं है।
आप सुन मेरा लीजिए, तो सुन लीजिए। कैप्टन अमरिंदर अरे सिंह के यार, पास आप है, अधीर आप रंजन तो- चौधरी के पास ह्यूमन पर्सपेक्टिव नहीं है, वो आप इनह्यूमन है, आप सुन ये लीजिए, कह रहे हैं। सुन आप लीजिए, अपने नेता बात को सुन इनह्यूमन लीजिए। कह रहे हैं। अरे आप क्या जवाब दीजिए बोल इस नहीं बात का। आप फंस गए अब आप। बोलने नहीं दोगे, आप बोलने नहीं दोगे। आप सुन लीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ 30 सेकंड चुप करके बैठिए। 40 सेकंड ऐसा बोलिए है- आप। ऐसा है, मेरा जब क्लास 11 का हाफ ईयरली के जब बहुत रिजल्ट खराब आया था, तब मैं जब घर घुस रहा था ना, तो मैं एक मेडिकल शॉप से एक क्रेप बैंडेज खरीद के मेरे पैर पे लगा के जब घुसा, तो मेरे को बहुत सहानुभूति मिली। तो रिजल्ट के बारे में कुछ बात नहीं हुई थी उस वक्त घर में, तो बस मैं ऐसे ही बोला। मैं जो कह रहा हूँ ना, ममता बनर्जी की जो मंत्रिमंडल है, उसमें तो नंबर 2 कौन है वो तो हम लोगों को पता नहीं, लेकिन हम ममता बनर्जी जैसे हर एक घटना घटती है पश्चिम बंगाल में, वो बोलती रहती है जिसको कुछ भी होता है कि 2 लाख का कॉम्पेंसेशन मिलेगा और एक सिविक पुलिस में नौकरी मिलेगा। हम तो वही मांग करते हैं, ममता बनर्जी जैसी इंजीर्ड है, उनके फैमिली को 2 लाख रुपए दिया जाए और एक सिविक पुलिस में किसी को नौकरी दिया जाए। और एक चीज हम आपको बोलते हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पुलिस मंत्री है, यहाँ की जो पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन है सब उनके ऊपर है। तो मैं तो तृणमूल जो समर्थ है कि यहाँ पे तौसीफ वगैरह सब कुछ है, मैं बोलता हूँ वो अपने पार्टी में अंदरूनी एक आवाज उठाए, वो कहे कि ये पुलिस मंत्री का हम इस्तीफा मांगते हैं। इन पुलिस मंत्री को अभी पावर में रहने का कोई मतलब अभी कोई राइट है नहीं। मैं जो कहता हूँ पश्चिम बंगाल में ऐसा है, हमारे जैसे संयुक्त मोर्चा का जहाँ पे वहां पे जो कैंडिडेट हुआ है, एक बहुत ही युवा कैंडिडेट है, मीनाक्षी वहां का कैंडिडेट है। अभी बीजेपी और तृणमूल दोनों का जमीन खिसक चुका है वहां। ममता बनर्जी को भी ये पता है, बीजेपी को भी ये पता है। अभी आप देखोगे कि संयुक्त मोर्चे ऐसा है जो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव पे बात कर रहा है। आप तो बीजेपी को कह रहे हैं कांग्रेस कह रही है, ड्रामा कर रहे हैं। तृणमूल इनसे बहुत तौसीफ का जवाब कर रही है। बीजेपी और तृणमूल ये सब चीज से बहुत इनसिक्योर फील कर रही है। ऐसे में की बात का जवाब। एक ऐसे नोक झोंक करके ये डायमेंशन को मतलब उल्टे साइड घुमा देने की एक साजिश है। ये बीजेपी और तृणमूल दोनों का ही साजिश है। ये डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव पे कभी नहीं बात करेंगे, सिर्फ ये सब कुछ करके नोक झोंक वाली राजनीति ये पश्चिम बंगाल की जनता बहुत अच्छी तरह से समझती। 294 कैंडिडेट तो आप लोगों से जुगाड़ हुए नहीं, इसीलिए मिली जुले लोग जो है पार्टी बनाई आपने कांग्रेस ने, सीपीएम ने और आईएसएफ ने मिलकर 294 कैंडिडेट का इंतजाम किया। अकेले तो 294 कैंडिडेट देने की हैसियत नहीं। हम तृणमूल कांग्रेस से 294 कैंडिडेट अकेले देने की हैसियत नहीं आप तीनों में से किसी की। आप लोगों का जो कैंडिडेट इसीलिए मिला जुला कार्यक्रम चल रहा है। तो तृणमूल कांग्रेस से चोरों चक्कों का उधारी लेते आपने कैंडिडेट लिस्ट बनाया। तृणमूल का चोरों चक्कों को लेके उधारी लेके आपने पहले 294 कैंडिडेट। अरे कल किसने रिजाइन किया कांग्रेस से? तृणमूल का जो चोरों कल कौन छोड़ के चला गया कांग्रेस? आपके इतने पुराने स्टॉलवर्ड्स जो हैं, जो इतने पुराने नेता हैं, कल किसने छोड़ी पार्टी? 4-5 साल भी छोड़ के चले गए। अरे कब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए सबको पार्टी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब पार्टी नहीं बची है। अब आप लोगों की 2 बहन भाइयों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई और कांग्रेस में समझती हूँ कि इस लायक ही नहीं जिस पर चर्चा की जा सके। तो एक्चुअली फोकस और लड़ाई यहाँ टीएमसी और भाजपा की है, आप तो पिक्चर में ही नहीं। अरे आप पिक्चर में नहीं। कौस्तुभ जी, प्रियंका जी, होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन। प्रोफेसर रागी और तौसीफ खान, बीजेपी तो छोड़िए, कांग्रेस भी कह रही है आप बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी कैप्टन अमरिंदर सिंह को बता देंगे तो वो भी समझ जाएंगे ये सब कुछ ड्रामा है, स्टेज ड्रामा है, हर बार ड्रामा करती है ममता बनर्जी। बताइए। देखिए अमित जी, मामला ऐसा है कि वही मुद्दई वही मुंसिफ। हमें यकीन था कसूर हमारा निकलेगा। इलेक्शन कमीशन बंगाल में इंचार्ज है, एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज है, पुलिस के इंचार्ज है जी, और इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। रिपोर्ट में आपको कुछ जो लोग मिल रहे हैं वो भी बीजेपी सपोर्टर हैं, वहां पे आकर के आपसे कह रहे नहीं हमला नहीं हुआ, तो ये तो होना ही है। इलेक्शन कमीशन को भी आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कर दिया, जो ऑटोनॉमस बॉडी है। 66 जो ऑटोनॉमस बॉडी है वो भी आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कर दिया। अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट कौन करता है? तो अपॉइंट होकर के नहीं आते। 70 सालों से कौन अपॉइंट करता आया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? पिछले 70 सालों से कौन अपॉइंट करता हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? एक अकेला डिसेंटिंग इलेक्शन कमिश्नर लवासा, क्या हुआ उनके साथ? किस तरीके से उनको ये इलेक्शन कमीशन पर बहस नहीं है ना। कभी देखिए, केंद्र सरकार जो बच्चा एग्जाम में अच्छा नहीं कर पा रहा होता है, वो जो डेस्क होता है उस पे दोष देता है।
वो पेन पे दोष देता है, वो अध्यापक पे दोष देता है, वो कहता है बाकी बच्चे चीटिंग कर रहे थे, लेकिन वो अपने पे दोष नहीं देता। अच्छा अमीश भाई, मैंने बोला कि बीजेपी के कंट्रोल में अमित जी आपको क्यों लग रही है? मैंने ये तो नहीं बोला कि अमीश भाई के कंट्रोल में इलेक्शन कमीशन है, आपको क्यों मिर्ची लग रही है? मैं तो आपको लॉजिक बोल रहा हूं, लिया है ना, मैं तो आपको लॉजिकली बोल रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन इज ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस बॉडी कल को आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी करेंगे तो संवैधानिक। एक सेकंड, तौसीफ खान ज्ञान बांटने से पहले सुन लीजिए, ज्ञान बांटने से पहले सुन लीजिए। संवैधानिक संस्थाओं पर अगर आप सवाल उठाएंगे तो बोला जाएगा। महिला आपके नजर में तो मीडिया भी गलत है, आपकी नजर में तो कोर्ट्स भी गलत है, आपकी नजर में तो इलेक्शन कमीशन भी गलत है, आपकी नजर में तो हर चीज गलत है। जो आपके अनुसार नहीं है वो चीज ही गलत है। आपका लॉजिक तो बड़ा सिंपल है, जो हमारी तरफ का नहीं वो किसी तरफ का नहीं। पॉइंट तो ये है आपके लिए। 70 साल से एक सेकंड इसी पे आइए, आप इलेक्शन कमीशन पे आइए, सवाल का जवाब दीजिए। तौसीफ खान 70 साल से इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट कौन करता है? पिछले 70 साल से इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट कौन करता है कि पिछले 5 साल से मैं सब कुछ बदल गया? जवाब दीजिए बात का, जवाब दीजिए बात का। ना 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 ना, इधर उधर की बात मत करिए, पॉइंट पे आइए। तौसीफ को दिखाइए, पीसीआर तौसीफ खान को दिखाइए चर्चा के अंदर, संगीत रागी को चर्चा में लेके आइए। रुकिए, सवाल का जवाब दीजिए। ना 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 ना, तौसीफ भाई आराम से पूछ रहा हूँ आपसे मैं, तौसीफ भाई ऑडियो डाउन कर रहा हूँ आपका मैं। तौसीफ भाई आराम से सवाल का जवाब लेते हैं ना। तौसीफ खान, आपने बोला अभी इलेक्शन कमीशन बीजेपी के अंडर है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, पिछले 70 साल में इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है? सरकारें अपॉइंट करती आई है ना, सरकारें अपॉइंट करती आई है ना। शो में नहीं रहूंगा, आपका कोई हक नहीं होता कि आप मेरा ऑडियो डाउन कीजिएगा। बिल्कुल, आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो क्या करूंगा मैं? शो में नहीं रहूंगा, मुझे शो में नहीं रहना है। आप मेरे आवाज को बंद नहीं कर सकते। आपकी खुद की पार्टी केंद्र में साझेदार रही है तो वो अपॉइंट करती थी। बीजेपी के प्रवक्ता के वक्त आप ऑडियो डाउन नहीं करते। मैं सबके वक्त ऑडियो डाउन करता हूं। आपसे मुझे गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है तौसीफ खान, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए। सवाल पूछा मैंने, जवाब दीजिए। 70 साल से अपॉइंटमेंट किसने करी है? इस समय बीजेपी के प्रवक्ता का ऑडियो डाउन है, आपका ऑडियो खुला हुआ है, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए। 70 साल से अपॉइंटमेंट सरकारें करती आई है या कोई और करता था, या बुर्किना फासो करता था? पहले मुझे बताइए, आपने अगर मेरा ऑडियो डाउन किया है तो पहले मुझे बताइए। आपका ऑडियो खुला हुआ है तौसीफ खान, रोइए मत। आपका ऑडियो खुला हुआ है, काफी देर तक खुला हुआ है, रोइए मत। अब आप सुनिए, 66 साल की महिला मुख्यमंत्री 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में बंद, उनका कैंपेन प्रचार रुक गया और आप इसको ड्रामा कहते हैं? आपकी मेंटालिटी का क्या हो गया? बीजेपी के मेंटालिटी को क्या हो गया कि 66 साल तो की कांग्रेस ड्रामा कह रही है, वो अपने ऊपर में अधीर रंजन चौधरी ड्रामा कह रहे हैं। क्या उनके पैर में लगा हुआ चोट झूठा है? क्या वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है? क्या जवाब से इलेक्शन कैंपेन रुक गया है? इलेक्शन कैंपेन नहीं होने की वजह से क्या तृणमूल को नुकसान नहीं होगा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? इतना सिनिकल थिंकिंग। अब देखिए, ये तो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। प्रोफेसर आगे जवाब। तो गलत कह रहे हैं। क्या वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है? अमित जी, प्रोफेसर आगे अधीर रंजन चौधरी भी गलत कह रहे हैं। और ममता बनर्जी ड्रामा नहीं कर रही है, उनको जेल में चोट लगी है। आपको शक क्यों हो रहा है? अमित जी, एक स्कूल के विद्यार्थी ने बहुत अच्छा कमेंट दिया। जैसे ही इस चीज़ को देखा, एक यहाँ के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर की बेटी ने कमेंट किया, ये अंकल ये ड्रामा है, ये नौटंकी है। अब परसेप्शन तो यही है कि वो नौटंकीबाजी है। यदि होता, मैं तो एक ही सलाह दे रहा हूँ कि जो प्लास्टर किया गया है उसको काटने से कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होने जा रही है। दोबारा उनका वहां पर एग्जामिनेशन किया जाए, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए, सच का सच निकल जाएगा। प्लीज सर, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, प्लीज सर, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, मैंने सुना आपको, आपने 25 मिनट में 25 में। प्रोफेसर आगी, चोट तो उनको लगी है, वो चोट कैसे लगी है बात उस पर है। अब वहां के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि खंबा आगे आ गया, उससे चोट लग गई। ममता बनर्जी कह रही है लोगों ने कुछ लोग आए, उन्होंने उनका दरवाजा बंद करने की कोशिश करी, इससे चोट लग गई। सर, चोट लगी होगी, मैं मना नहीं कर रहा
क्या चोट इतनी लगी है कि उस पे प्लास्टर करने की जरूरत है? ये विषय का मुद्दा है। और हम जब डिबेट कर रहे थे कल आप ही के चैनल पर, एक मिनट, प्रोफेसर साहब है, इनको म्यूजियम में डाल दो, म्यूजियम में डाल दो इनको, बोल रहे चोट लगी है, प्लास्टर होना आप तय कीजिएगा क्या कि डॉक्टर तय करेगा? एसएसकेएम हॉस्पिटल के डॉक्टर पे भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। उस मूर्ख को आपने बुला लिया है भाई। देखिए, शब्दों की मर्यादा दोनों तरफ से रखी जाए। किसी को ना म्यूजियम में डालने की जरूरत है, ना कोई मूर्ख है। बोलिए प्रोफेसर आगी। तौसीफ खान, अभी आप ज्ञान दे रहे थे, मेरा ऑडियो मत डाउन करिएगा। मैंने संगीत रागी और प्रियंका टिब्रेवाल का ऑडियो डाउन कर रखा था, अभी आप ज्ञान दे रहे थे। अब सवाल, अब जवाब भी सुन लीजिए ना। डॉक्टर है क्या ये क्या डॉक्टर है जो बोल रहे प्लास्टर खोल दो? प्रोफेसर आगी बोलिए। क्या तौसीफ खान को मुंह का फेस्चुला हो गया है क्या? जब वो बोल रहे थे इसमें कोई नहीं बोल रहा था, अकेले वो बंधु बोल रहे हैं। मूर्ख की तरह आप व्यवहार कर रहे हैं। एक प्रोफेसर भी बोलेगा कि नहीं ये डॉक्टर का मामला है, डॉक्टर से सलाह मशवरा लो। आप टीवी में बैठ करके सलाह दे रहे हैं कि प्लास्टर खोल दो। अजीब हरकत है यार। आप कैसे प्रोफेसर है? हो गया आप कैसे प्रोफेसर है? आप डॉक्टर की डिग्री है क्या आपके पास? ठीक है तौसीफ, आपने अपनी बात को रखने, आपने इस बात को 3-4 बार बोल दिया। अब लेट हिम रिस्पॉन्ड। बोलिए प्रोफेसर आगे। पहली बात, मैं मदरसा और रेडिकल इस्लामिस्ट नहीं हूं। तौसीफ एक रेडिकल इस्लामिस्ट है, इसीलिए उसकी बात में इसी प्रकार की बदबू आया करती है वो हर डिबेट में। नंबर 1, चुप रहो तुम। कहां से लेके आए? अरे अमीश तुम भाई चुप रहो। अभी किसको उठा के लेके आ गए? उस समय से तुम चुप रहो। उस समय से मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ। चुप रहो ममता बनर्जी तुम कहां से उठा के लेके चले आए? देखिए और ये आकर के मेरे बारे में टिप्पणी दे रहे हैं। मूर्ख की तरह। ममता बनर्जी की बात हो रही है। तुम क्या जिन्ना की औलाद हो क्या? की बात हो रही है। तुम जिन्ना के बच्चे हो क्या? जिन्ना के बच्चे हो क्या? मर्यादा जिन्ना के औलाद हो। आदमी है यार। तुम जिन्ना के औलाद हो। इनको म्यूजियम में भेजो यार। कैसे आदमी है? बेहूदगी मैं पिछले आधे घंटा से सुन रहा था। अरे आप डॉक्टर है क्या? तुमको मैं सुन रहा था। ममता बनर्जी का प्लास्टर खोल दो। आप कौन होते बोलने वाले? आप कौन होते बोलने वाले? ममता बनर्जी का प्लास्टर खोल दो। आप डॉक्टर है क्या? कहां से ये जंगली आदमी को लेकर के आए भाई? आप लोगों को गलत मशवरा दे रहे हैं। एक सेकंड अच्छा एक सेकंड मैसेज दे रहे हैं। तौसीफ खान आप तो ऐसे कह रहे हैं, तौसीफ खान आप तो ऐसे कह रहे हैं कि इन्होंने सलाह दे दी और मान ली गई है वो सलाह, और उनका प्लास्टर खोल दिया गया। ना प्लास्टर कोई खोल रहा है, ना तौसीफ खान जिन्ना की औलाद है। तौसीफ अपनी बात को रख रहे हैं, आप अपनी बात को रखिए। तौसीफ देखिए, आपने अपनी बात को रखा, तब प्रोफेसर रागी और प्रियंका टिब्रेवाल नहीं बोले और उनका ऑडियो भी डाउन था। अब आप उनको अपनी बात को रखने दीजिए, ये ना इंसाफी। आप अपनी उनको 1.5 मिनट अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप बात करिएगा, मर्यादित बात करिए। आप दोनों पढ़े लिखे नहीं सर, आप मुझे मजबूरन ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। आप दूसरे आदमी को आप अपनी बात रखने देंगे 1 मिनट की, और मर्यादित बात करिए, चाहे दोनों तरफ से। मेरा निवेदन है प्रोफेसर रागी आपसे भी, बोलिए आप। नहीं, देखिए आप दोनों की तुलना नहीं कर सकते हैं। मैं 25 मिनट तक सुनता रहा हूं, मैं किसी के डिबेट में हस्तक्षेप नहीं बिल्कुल करता। आप सही बात है, लेकिन ये तौसीफ नाम का व्यक्ति, मूर्ख आदमी, दूसरे की बात में ये हस्तक्षेप जानबूझ करके करता है। मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारा क्या मुंह का फेस्चुला हो गया है? तुम्हारा मुंह का फेस्चुला हो गया? तुमको दूसरों की चीजों में हस्तक्षेप करते हो? बेहुदे कहीं का। मेरे को नहीं रहना अमीश भाई, मेरे को इनके सामने मेरे को मत लाया कीजिए भाई। ये इनको भेज दिए, इनके साथ मेरे को रहना भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नंबर का बेहुदे हो, रहना भी नहीं आप चाहिए। दोनों देखिए, आप दोनों मेरे मेहमान हैं, मैं दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं 1 सेकंड के लिए। आप दोनों मेरे मेहमान हैं, दोनों मेरे सम्मानित मेहमान हैं। मैं कह रहा हूं आप अपनी बात को रखिए प्रोफेसर रागी, फिर मैं तौसीफ खान आपको मौका दूंगा। बोलिए प्रोफेसर रागी। सबसे पहले ये ममता बनर्जी की एक बहुत बड़ी नौटंकी है, और एक ऐसी नौटंकी जो विश्वविद्यालय के इलेक्शंस में किया करता है, बहुत इमैच्योर। एक 6ठे क्लास का बच्ची यदि देख करके वीडियो क्लिपिंग्स को प्रतिक्रिया दे रही है कि ये नौटंकी है, तो ये नौटंकी है। मैं तो कह रहा हूं, और ये भारतीय जनता पार्टी ने भी मांग की है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। चुनाव आयोग से मांग करनी चाहिए कि ये इस मुख्यमंत्री की नौटंकीबाजी का पर्दाफाश होना चाहिए। यह क्या माना जाए, जिस प्रकार से कहा गया कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के अधीन काम करती थी, तो क्या माना जाए कि पश्चिम बंगाल के अंदर जितनी भी हत्याएं हुई हैं वो ममता बनर्जी 10 साल से करवा रही थी? क्या यह माना जाए कि वसीरहाट और मालदा में जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ वो ममता बनर्जी बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों के द्वारा की थी?
क्या यह माना जाए कि रक्तपात जो है पश्चिम बंगाल का इस्लामीकरण जो है वो ममता बनर्जी कर रही है? और ये तौसीफ खान जैसा व्यक्ति जिसके अंदर इस्लाम और मुसलमान ज्यादा है, न तो भारतीय सभ्यता न संस्कृति और यहाँ के सिटीजनशिप नहीं, इसको दर्द इस बात के लिए होता है कि पाकिस्तानी लोगों को बंगाल की धरती पर रहने क्यों नहीं दिया जाए। ये इसकी देश के साथ गद्दारी है। और फिर आकर के टेलीविजन पर यह कहता है कि हम बोलने नहीं देंगे। तुम कौन? अरे मदरसों से प्रोफेसर नहीं निकला करते। तौसीफ मदरसे से तुम्हारा प्रोफेसर नहीं निकला। संजय शर्मा है प्रवक्ता टीएमसी, आतंकवादी निकलते हैं। ये संजय शर्मा है प्रवक्ता टीएमसी, तुम्हारे कीचड़ निकलते हैं। दादा बोलिए, संजय बोलिए। प्रोफेसर नहीं निकलते। देखिए मुझे लगता है जो विषय है उस पर रहिए। तुम्हारा मदरसे से प्रोफेसर नहीं निकलते, इस्लामिस्ट पर नहीं करते हैं, क्या बातें कर रहे हैं? डाकू और आतंकवादी पैदा होते हैं। देखिए ये विषय नहीं, ऑडियो डाउन कर रहा है। बोलिए संजय शर्मा आप बोलिए, संजय शर्मा आप बोलिए, संजय शर्मा आप बोलिए। अमित जी, ये प्रोफेसर साहब कहना क्या चाहते हैं? इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी गहरी चोटें आई है और उस पर ये प्रोफेसर साहब अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, संजय शर्मा प्रोफेसर आगे ऊपर सग उठा रहे हैं। और ये बंगाल के बारे में क्या बात कर रहे हैं? मालदा में हिंदुओं की हत्या हुई, मैं मालदा के बगल में रहता हूँ, मालदा में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। आज इनको मौका मिलता है टीवी पर आने का तो कुछ भी बंगाल के बारे में अनर्गल बोले जाएंगे। क्या यही सभ्यता बची रह गई है? क्या ये डिबेट सही तरीके से नहीं कर सकते? बंगाल का शांति प्रिय माहौल है, इसको भाजपा वाले बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देश और दुनिया में बंगाल की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग तो आजकल बंगाल के लोग अपने घर में किसी की नेचुरल डेथ भी होती है तो बीजेपी के नेता से बचाने लगते हैं कि उनको पता नहीं लग जाए, क्योंकि पता लगता ही वो झंडा लेकर आएंगे और उसको अपना कर्मी घोषित कर देंगे। ये तो इनकी हालत है। और बंगाल का शांति प्रिय माहौल है। नहीं तो मुझे समझ में आ रही जब ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, तब आप मुखर क्यों नहीं थे? तब तो बोला था नड्डा गड्ढा डड्डा, यही बोला था ना ममता जी ने। तो जब आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर पत्थर बरसे, वो विजुअल सबने देखे, लाइव विजुअल देखे। मैं अमित जी आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हाँ बताइए। ये डिबेट जहां से शुरू हुई और प्रोफेसर राही ने या रागी, इनका क्या शुभ नाम है मैं पूरा मुझे स्मरण नहीं है, संगीत रागी अक्सर टेलीविजन डिबेट्स में आते हैं। प्रोफेसर रागी साहब ही टेलीविजन में इन्होंने इस घटना पर जो टिप्पणी की है ये निंदनीय है, भर्सना योग्य है। प्रोफेसर रागी कुछ कह रहे हैं, प्रोफेसर रागी कुछ कह रहे हैं, प्रियंका टिप्पणी करते हो, बहुत बड़े कठपुतलिया की तरह बात करते हो। तुमने जानबूझ करके डिबेट को डिस्टर्ब किया है। तुमने जानबूझ करके मेडिकल जांच करा के आपको आना चाहिए डिबेट में। आप जो बातें बोल रहे हैं, जन नेत्री दीदी ममता बनर्जी बंगाल और देश की आज सबसे बड़ी नेता बनकर निकली है। 10 सालों में बंगाल का जो विकास हुआ है, बंगाल में सांप्रदायिकता के बीच कभी नहीं पनपेंगे और इसी बात की पीड़ा भारतीय जनता पार्टी हम जानते हैं कि सांप्रदायिकता की बीज लेकर के आई है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर इस्लामिक पाकिस्तान की बीज रख करके गई है। ममता बनर्जी कौन है पश्चिम बंगाल के लिए? हिंदू देखिए, मर्यादित बातें रखनी चाहिए। दिनों में यदि पश्चिम बंगाल का इस्लामाइजेशन होता है, एक सेकंड प्रोफेसर आगे आपने भी बात कर रखा। कौस्तुभ 10 साल के लिए कौस्तुभ बागची और प्रियंका टिब्रेवाल, एक सेकंड। कौस्तुभ को मैं लेके आता हूँ। कौस्तुभ टीएमसी डिबेट सुनता आ रहा हूँ। कौस्तुभ टीएमसी कह रही है कि कांग्रेस को तो ड्रामा, कांग्रेस को पता ही नहीं है, कांग्रेस की हैसियत ही नहीं है, उनको ड्रामा पता नहीं क्यों लग रहा है। अनिश जी, मैं तो पहली एक बात है, पश्चिम बंगाल के नाम पे ये संगीत रागी साहब जितनी तरह पश्चिम बंगाल की इस्लामिक बीज वगैरह बहुत कुछ बोल रहे हैं ना, इस पे मैं तीव्र आपत्ति जताता हूँ। ये बिल्कुल ठीक नहीं है पश्चिम बंगाल की इतनी बुरी तरह आरोप लगाना। देखिए, यही इनका एजेंडा है। आप देखेंगे एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। एक बच्चा आपके आपत्ति जताने से हकीकत बदलेगी नहीं। प्रियंका जी थोड़ा बोलने दीजिए, नहीं तो आप जब बोलेंगी तो मैं आपके आपत्ति जताने से हकीकत नहीं बदलेगी। ममता बनर्जी ने उनके साथ रहते हैं, ये बात सच्ची रहेगी। मैं चुप रहता, आप बोलिए। अनिश जी, मेरे को अगर बोलने देंगे तभी बोलेंगे। आप ऑडियो डाउन कीजिए। बोलिए कौस्तुभ बोलिए। इन लोगों का एजेंडा यही है। एक बच्चा का क्या हुआ, स्कूल में एग्जाम देने गया तो ऐसे वो पढ़ के गया घर से कि गाय के ऊपर ऐसे, लेकिन उसमें आ गया कि तुम्हारे दोस्त के बारे में लिखो। तो वो क्या लिखता है, मेरा दोस्त का नाम है ये, मेरा दोस्त के घर में उनके माता और पिता रहते हैं, उनके घर में एक गाय रहता है। फिर गाय के बारे में जो पढ़ के गया था वही वहां पे लिखना शुरू कर दिया। इन लोगों का एजेंडा सिर्फ वही है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान, उसी में ये लोग अटके।
हम जो कह रहे हैं ना, हम जो कह रहे हैं ये अच्छा, हम जो मैं तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मेरी बहस हिंदू मुसलमान पर है। रागी जी अब तक तो रागी जी ये सब बोल रहे थे, तो मैं जो कह रहा हूँ अभी जैसे पश्चिम बंगाल के मुद्दों बहस पे सुन लीजिए, चार लोग आते हैं, चार अपनी अपनी बात करते हैं। मेरा सवाल ये है, टीएमसी कह रही है कि कांग्रेस की हैसियत ही नहीं है, कांग्रेस क्या बात कर रही है? कांग्रेस को तो हर चीज ड्रामा नजर आती है, कांग्रेस तो खुद ड्रामा कंपनी बनी हुई है आज की तारीख में। आप बोलिए, आप सुन लीजिए। मैंने नहीं बोला, टीएमसी ने रिएक्ट करा, जवाब दीजिए। आपका बोलना खत्म हो गया तो मैं बोलता हूँ। हाँ बोलो। पश्चिम बंगाल में हाल फिलहाल में जैसे ये मुद्दों की राजनीति जब से चालू है, जब से हम बोल रहे हैं, मुद्दों की बातें कर रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि खेला होगा, हम लोग कहते हैं होगा, लेकिन खेला नहीं होगा। यहाँ पे नौकरी होगी, शिक्षा होगी, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। जब से ये बातें आती रहती है, तब से ये दोनों पार्टी बीजेपी और तृणमूल पोलराइजेशन करने वाली जो पार्टी है, ये लोग बहुत डर गए, और आप एक देखेंगे कि ममता ठीक है, कौस्तुभ आपने अपनी बात को रखा, मैं टीएमसी का रुख करता हूँ। सुन लीजिए नहीं ना, आप टीएमसी को जवाब देने दीजिए ना। मैं संजय शर्मा शांत रहिए एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। संजय शर्मा टीएमसी स्पोक्स पर्सन ऑन स्क्रीन, दैट इज ऑल। संजय शर्मा कांग्रेस, देखिए बीजेपी के साथ तो आपका मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस भी कह रही है आप ड्रामा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में तो खुद ड्रामा कंपनी खुली हुई है, तो कांग्रेस क्या कहेगी हमें? असल में कल की घटना के बाद कांग्रेस और भाजपा नेताओं के जो समान विचार आए हैं, जो समान प्रतिक्रियाएं आई हैं, इससे लगता है ये रिश्ता में कुछ बात है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बंगाल और देश की जनता जानेगी। आप भी प्रैक्टिकल बात करिए ना, कांग्रेस और बीजेपी मिल सकते हैं क्या? कांग्रेस और बीजेपी मिल तो नहीं सकते लग रहा है, लेकिन इनके नेताओं के बयानात, एक दूसरे नेता तो संपर्क में रहते हैं ना। अधीर चौधरी का क्या भरोसा, कल को भाजपा में चले जाए, भाजपा से पींगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बंगाल के जो वास्तविक खबर दे रहे हैं आप, कौस्तुभ इस पे कुछ कहना चाहेंगे? कौस्तुभ या अधीर दादा बीजेपी में आ रहे हैं। मैं 2 मिनट में, अमित जी 2 मिनट में, मैं प्रियंका से भी पूछ लूंगा कि ऐसा कुछ योजना है क्या इन लोगों की? हाँ बोलिए कौस्तुभ जी। प्रियंका मैं कहता हूँ, अभी कौन बोल रहा है? शर्मा जी बोल रहे हैं, जिनके पार्टी के आधा दर्जन नेता अभी बीजेपी में शामिल हो गए, सब चोर चक्कू जो थे वो शामिल हो गए। अब देखिए, ममता बनर्जी जहाँ से गाड़ी लेके जा रही थी, वहां पे बड़ी तादाद में तृणमूल के समर्थक सब आसपास में थे। उनमें से बताया जा रहा है कि उसमें बीजेपी, इन लोगों को पता ही नहीं है उनमें से कौन बीजेपी है क्या है। वो लोग खुद ही कंफ्यूजन में है, उनके अंदर कौन बीजेपी है कौन तृणमूल है खुद ही पता नहीं है, कौन किसको मारता है कौन किसको प्यार करता है, ये तो अपने आप खुद ही कंफ्यूजन में है। उनके दर्जन से ज्यादा जो चोरों चक्के हैं सब जाके बीजेपी में बस गए, और ये लोग बोलते हैं अधीर रंजन चौधरी। अरे अधीर रंजन चौधरी जिसे आप लोगों की राजनीति सीखनी चाहिए। आप लोगों इतने कोशिश किए अधीर जी को हराने के लिए, इतनी रिगिंग किए, इतने बूथे आपने लूटे, फिर भी अधीर चौधरी जी को आप हरा ना सके। ये तो आप लोगों के फ्रस्ट्रेशन की बात है। ये हवा आपने बहुत पहले भी उड़ाया था। आपने ये भी बोला था अधीर चौधरी चुनाव से पहले कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, ये कह के उनका चुनाव को आप खत्म करना चाहते थे, लेकिन यही अधीर चौधरी तकरीबन लाख वोटों से जीत के आप लोगों का जो बात अभी आप लोग बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन वाली बात है। अधीर रंजन चौधरी किससे सीखिए, अगर आपका जो पार्टी है आप अपनी पार्टी को टूटने से पहले बचाइए। आधा दर्जन से ये बात आप नोट करके रखिएगा। प्रियंका शर्मा देखिए, कांग्रेस हो टीएमसी हो, टीएमसी कह रही है कि कांग्रेस के नेता आप में शामिल हो जाएंगे, कांग्रेस कह रही है टीएमसी के कई नेता आप में शामिल हो जाएंगे, तो क्या अधीर दादा भी आप ही के पास आ रहे हैं? प्रियंका टिब्रेवाल, सवाल मुझसे किया आपने? जी मैडम जी। मैं पहले तो ये कहना चाहती हूं कि ये इस चीज को नहीं रियलाइज कर रहे कि क्या कारण था कि इनके लोग जो हैं वो छोड़ करके चले गए, और जो चोर हैं वो टीएमसी में रह गए। जैसे कि कल देखिए कांग्रेस में किसने छोड़ दी कांग्रेस? चाको साहब छोड़ के चले गए। तो जहां भाई भतीजावाद आ जाता है, वहां जो रेस्पेक्टेड लोग हैं, जिनका सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो पार्टी छोड़ देते हैं। और जब ये आरोप लगाते हैं कि वो चोर हैं जो हमारे पास आए हैं, तो कल तक चोरों को क्यों बैठा रखा था ममता बनर्जी ने? कौन सा कटमनी खा रही थी? और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए मुद्दे की बात यह है, किससे बड़ी विडंबना नहीं कि आज यहां पर डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए कि ममता बनर्जी ने 10 सालों में क्या किया, लेकिन बताने को कुछ है नहीं। इसलिए चुपचाप टांग का बहाना करके अस्पताल में बैठ गई, क्योंकि वही नंदीग्राम पूछेगा कि बताओ 10 सालों में हमारे लिए क्या किया, तो जवाब रहेगा नहीं, तो ये बहाना कर दिया। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि हम चाहते हैं वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, इसीलिए आयुष्मान भारत के अंदर उनका इलाज करवाएंगे, कार्ड देंगे, क्योंकि स्वास्थ्य साथी तो पश्चिम बंगाल में चलेगा नहीं।
तो आयुष्मान भारत का कार्ड लेकर के आप इलाज करवा लीजिए। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। बीजेपी ममता बनर्जी का इलाज करवाना चाहती है, लेकिन वो कौन सा पॉलिटिकल इलाज है, ये ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे। आर पार की ये बहस जोरदार रही, लेकिन मर्यादित रहनी चाहिए, जो सबसे ज्यादा आवश्यक है। मैं हमेशा कहता हूं, शब्दों की मर्यादा बना के रखिए, ये सार्वजनिक जीवन में बेहद बेहद आवश्यक है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और अब वक्त आ गया है निष्कर्ष का। और आज की चर्चा का निष्कर्ष यह है कि कई बार राजनीति में हम कह सकते हैं कि एक वोट होता है, वो होता है सहानुभूति से भरा। क्या ममता बनर्जी का ये जो पूरा हमले का मामला है, ये सहानुभूति से जुड़ा है, जैसा कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं या फिर बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं? क्या ये सहानुभूति की लहर के लिए पूरा खेल खेला गया है? यह आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल ममता बनर्जी की पार्टी ने यह तय कर लिया है कि अब ममता बनर्जी टूटी टांग के साथ ही पूरा प्रचार करेंगी व्हीलचेयर के ऊपर, और पोस्टर भी जारी कर दिया है जिसमें टांग टूटी हुई है और खेला होवे। तो देखते हैं कि यह चुनाव किस ओर जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर हर चुनाव में एक सहानुभूति वोट होता है। इसका फायदा ममता बनर्जी को क्या होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ट्राई जरूर अच्छी करी गई है, ऐसा तथ्यों के अनुसार प्रतीत होता है, जो कि इस समय अवेलेबल है। बाकी जानकारी तो पूरी जांच के बाद आएगी। यही आज की इस चर्चा का निष्कर्ष है। नमस्कार।